Good afternoon. Trilojan Escalra here from MT School of Mass Communication. फोटोग्राफी की क्लासेस ऑनलाइन की स्टार्ट हैं। इस लॉकडाउन में हम कोशिश कर रहे हैं कि इस माध्यम से हम आप सब तक पहुंचें और फोटोग्राफी की वो बारीकियां आपको बताएं जिन्हें बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी कहा जाता है। तो फोटोग्राफी के लिए क्या चीज़ें चाहिए, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में डाउट रहते हैं कि हम कब कौन से पिक्चर करें, कैसे करें, क्यों करें, लेंस कैसे यूज़ करेंगे, एक्सपोजर क्या होगा, टेक्निक क्या होगी, कॉम्पोजिशंस क्या होंगे। और इसलिए हमें आप सबको ये बात बतानी है कि फोटोग्राफी एक रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट ए स्किल। अगर आप चाहें तो अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। सीखने के लिए आपको आना पड़ेगा, लेकिन ये पहला मौका कि जब हम लोग ऑनलाइन इस तरह की क्लासेस शुरू कर रहे हैं और आपको ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन 10-10 15 मिनट की वीडियो में आप जान पाएंगे कि क्या कैसे हमें एक्सपोजर की सेटिंग करनी चाहिए, फोटोग्राफी है क्या। तो शुरुआत हम आज उससे करते हैं। कोई भी बेसिक कैमरा आपके पास चल सकता है, यानी कि ये मेरे हाथ में जो है ये है SLR DSLR, राइट। ये है क्रॉप सेंसर निकॉन D100, पुराना कैमरा है। अगर आपके पास छोटा कोई कॉम्पैक्ट भी है तो भी आप उससे वर्क कर सकते हैं, यानी छोटा ऐसा कैमरा है। तो स्किल दोनों कैमरों से आपको मिल सकती है। ये हैंडी है, आपके पास रहेगा हर वक्त। इसमें ज़्यादा सेटिंग्स नहीं है, सिर्फ प्रोग्राम मोड है, ऑटो मोड है। लेकिन इन कैमराज में हम खास तौर पे देखेंगे तो हमें प्रो मोड बहुत सारे मिलते हैं। तो बेसिक्स फोटोग्राफी की हम किस तरह शुरुआत करेंगे, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइट ही फोटोग्राफी का गॉड है। यानी अगर रोशनी नहीं है तो फोटोग्राफी की कल्पना आप नहीं कर सकते। इसलिए फोटोग्राफी के लिए लाइट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लाइट को समझ लिया तो जानिए कि आपने सारे लेसन समझने शुरू कर दिए। लाइट के डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। सन हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइट के ऐसे लेसन्स देता हुआ चलता है। अगर हमारी आंखें अगर उनको ना देख पाएं, उन लाइट के इफेक्ट्स को ना देख पाएं, तो फोटोग्राफी की हमें समझ नहीं बढ़ पाती। हम केवल ऑटो मोड पर ही उसे शूट करते रहते हैं। ऑटो मोड हमारे लिए उतना हेल्पफुल नहीं होता जितना कि हम मैनुअल मोड्स को यूज़ करके करते हैं। तो यानी मैनुअल मोड यूज़ करने का मतलब साफ है कि हमने एक्सपोजर को समझना शुरू कर दिया है। लाइट को समझ लिया तो हमें एक्सपोजर टेक्निक आ गई। बाकी चीज़ें जुड़ी हैं लेंस के यूज़ से। तो फोकल लेंथ क्या हो, हर एक लेंस की अपनी फोकल लेंथ होती है, उसका कैरेक्टर होता है। वो डिफरेंट कौन कौन से लेंसेज हैं, किट लेंस आपका कौन सा है, उसमें क्या सेटिंग्स होंगी, किस लाइट में क्या एक्सपोजर की होगी सेटिंग, ISO क्या लगेगा, वाइट बैलेंस क्या लगेगा, कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए, कब हमें क्लिक करना चाहिए, ये सारी बेसिक्स आपको इस वीडियोस में आपको आगे चल के देखने को मिलेगी। और हम चैप्टर वाइज चलेंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि आपके पास कौन सा कैमरा हो। जैसे ये प्रो मोड है, ये प्रो कैमरा है, और जो पीछे आप पिक्चर देख रहे हैं ये सारे ये स्पोर्ट्स की पिक्चर है। यानी इन पिक्चर्स को जब हम शूट करते हैं तो हमें कौन सा लेंस यूज़ करना चाहिए। जैसे कि ये पिक्चर आप देखें तो ये करीबन दोपहर की है लाइट, यानी इस लाइट में हम कैसे वर्क करेंगे। तो सवाल ये कि लाइट को रीड करना, फिर लाइट के हिसाब से फिर इनके एक्शंस को पकड़ना। इस समय एक्शन क्या होंगे, लेंस की फोकल लेंथ कौन सी होगी, कौन सा लेंस हम यूज़ करेंगे। तो जान लें कि इस जगह पर ये लॉन्ग जूम लेंस यूज़ किया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे कैमरे से दूर है। और स्पोर्ट्स का कोई भी एक्शन आप ग्राउंड में जाके शूट नहीं कर सकते, ग्राउंड से दूर ही आपको रहना है। तो ये लॉन्ग जूम हम कब यूज़ करें और कब ये जूम लेंस यूज़ करें जिसकी फोकल लेंथ कम है, ये किट लेंस भी होता है। तो सवाल ये पिक्चर्स का है, इसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे। तो आज आप जानें कि लाइट के साथ हम एक्सपोजर सेटिंग्स को किस तरह से सेट करेंगे और क्या है देखने की आर्ट, क्योंकि सब कुछ देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसको देखने वाले की नज़र में अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो फिर वो अच्छी पिक्चर नहीं आ सकती। इसलिए आप जानें कि कब क्या एक्सपोजर सेटिंग करनी चाहिए। हमारे कैमरों में यहाँ पर आप जब देखेंगे ऊपर तो ये शूट मोड्स होते हैं। इसका मतलब लाइट के अकॉर्डिंग आप इन शूट मोड्स को यूज़ करते हैं। ये मोड है प्रोग्राम, शटर प्रायोरिटी, अपर्चर प्रायोरिटी एंड मैनुअल। इसके अलावा कुछ ऑटो मोड्स भी होते हैं। ये सारा कमांड ऑटो मोड पे कैमरा खुद ले लेता है। यानी मैनुअल मोड ही एक ऐसी सेटिंग्स है जिसमें आप अपनी लाइट के अकॉर्डिंग आप मनचाही सेटिंग्स को कर सकते हैं। तो जानिए आज ये क्या करना पड़ेगा। तो हमारी शुरुआत होती है अर्ली मॉर्निंग, यानी अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय के समय, सनराइज के टाइम से। तो 2 घंटे शाम के कहे जाते हैं गोल्डन आवर्स और 2 घंटे सुबह के। तो मॉर्निंग के गोल्डन आवर्स में क्या करना चाहिए, किस तरह की सेटिंग्स होगी, लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी,
हमें कैसे काम करना चाहिए उसका, तो जानिए। सुबह के जो 2 घंटे होते हैं, यानी सुबह अगर 6 बजे सनराइज होता है तो 6 से 8, साढ़े 8 तक की लाइट गोल्डन आवर्स में आती है। इसी तरह शाम को सनराइज होने से थोड़ी देर 2 घंटा पहले तक के समय कहलाता है गोल्डन आवर्स। तो ये गोल्डन आवर्स की है वो लाइट है, यानी सुबह की लाइट में लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है। ये जो लाइट है ये बेस्ट किसके लिए है? ये लैंडस्केप, आर्किटेक्चर, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, मॉन्यूमेंटल और स्ट्रीट लाइफ। तो हमारे पास सब्जेक्ट बहुत हैं। जिस तरह डॉक्टर्स ने तमाम ऐसे रोगों का इलाज अलग अलग ढंग से करते हैं, हर ऑर्गन का ट्रीटमेंट करने वाले हैं, ठीक ऐसे ही नज़र वही है लेकिन कैमरा वही है, लेंस वही है लेकिन देखने वाले की नज़र अलग अलग सब्जेक्ट को चूज़ करती है। तो अर्ली मॉर्निंग हम कौन से सब्जेक्ट शूट कर सकते हैं? तो वो है लैंडस्केप, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, नेचर, स्ट्रीट लाइफ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट को चुन रहे हैं। तो फोटोग्राफी में सुबह के समय इस वक्त लाइट की जब इंटेंसिटी कम होती है तो यानी हमारी इंटेंसिटी हम यूज़ करते हैं आईएसओ, उस वक्त कितना होना चाहिए। ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट फ्रीज है या मूवेबल है, यानी चल रहा है। तो दोनों की डिफरेंट सेटिंग्स होंगी। अगर फ्रीज है तो हम 100 आईएसओ यूज़ करेंगे। 100 आईएसओ अगर यूज़ करेंगे तो वाइट बैलेंस डिजिटल कैमरे में है, जबकि फिल्म के पुराने ये जो है कैमरा, इनके अंदर वो बात नहीं थी। यानी फिल्म 100 ASA, 200 ASA, 400 ASA और अप टू मैक्सिमम 800 ASA की फिल्में थी। ये कैमरा एनालॉग कैमरा जो फिल्म पे बेस्ड था और ये मेरे हाथ में है डिजिटल। तो फिल्म को रिप्लेस किया डिजिटल ने। डिजिटल में किसने किया? इमेज सेंसर ने। इमेज सेंसर में वही खूबी है जो फिल्म में थी, यानी फिल्म पे लाइट सेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग होती है और डिजिटल में इमेज सेंसर है। इमेज सेंसर में बहुत छोटे छोटे सोलर सेल्स होते हैं जो लाइट को फोटोन में कन्वर्ट कर देते हैं। मोटी मोटी सी चीज़ें ये है। इसलिए सुबह की लाइट में आप जानें कि हमें कब क्या करना चाहिए। अब लैंडस्केप अगर शूट करेंगे सुबह, लैंडस्केप का मतलब हो गया भूदृश्य, हिंदी में कहेंगे भूदृश्य और इंग्लिश में कहेंगे लैंडस्केप। तो लैंडस्केप के लिए आपके पास कौन सा लेंस काम आ सकता है? तो जानिए सबसे पहले लेंस कौन सा चाहिए होगा। आपके पास 50 mm का अगर प्राइम लेंस है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं लैंडस्केप के लिए। और अगर वाइडर फोकल लेंथ का लेंस है जैसे किट लेंस 18 to 55 मिलीमीटर, तो आप 18 की फोकल लेंथ पे भी शूट कर सकते हैं। क्योंकि लैंडस्केप को मैक्सिमम एरिया में कवर करना पड़ता है, इसलिए आपके पास अगर किट लेंस है तो ये आपकी हेल्प करेगा। 18 mm की फोकल लेंथ पे आप लैंडस्केप शूट कर सकते हैं। एक बात उठती है कि दिन में लोग हैंडहेल्ड शॉट करते हैं, यानी हाथ पे लेके शूट करते हैं, लेकिन लैंडस्केप के बारे में खास चीज़ कही गई है कि आप ट्राइपॉड यानी कैमरा स्टैंड का यूज़ जरूर करें। क्योंकि आप जब इस टेक्निक को जानेंगे और ये जानेंगे कि क्यों हैंडहेल्ड शूट नहीं करना, जबकि लाइट तो बहुत है, हम हैंडहेल्ड क्यों नहीं शूट कर सकते, तो जानिए क्यों नहीं कर सकते। होता क्या कि हैंडल जब हम शूट करते हैं और आईएसओ अगर मैंने रखा 100, तो आप मैक्सिमम 1/250 की शटर स्पीड और अपर्चर f8 पर शूट कर सकते हैं। तो यानी इसमें फोटो आपकी आ जाएगी। लेकिन अगर आप लैंडस्केप शूट कर रहे हैं पहाड़ों में, जहां एक पहाड़ के ऊपर चोटी पे बर्फ है, उसके रास्ते में तमाम वैलीज आ रही हैं, यानी उन वैलीज में आपको बीच में मिड टोन मिलेंगी, उन टोनल वैल्यू को कैसे कंट्रोल करें, तो इसके लिए हमें आईएसओ रखना पड़ेगा 100। आईएसओ लाइट की सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है। इसी के ऊपर डिपेंड करता है कब किस लाइट में हम क्या करेंगे, तो ये देखने की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। इमेज सेंसर को आर्टिफिशियली रिच करता है लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए। तो 100 आईएसओ अगर आपने यूज किया लैंडस्केप के लिए, तो जानिए कि शटर स्पीड और अपर्चर की मैथमेटिक क्या होगी। शटर स्पीड का काम होता है अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करना, और अपर्चर लेंस में होता है, शटर स्पीड कैमरा बॉडी में होती है। तो क्या हमें सेटिंग रखनी चाहिए? 100 आईएसओ के साथ अगर हमने शटर स्पीड रखी 1/250 सेकेंड, तो हमारा अपर्चर होना चाहिए f16। अब आप सोचेंगे कि 250 पे मैंने शूट किया और अपर्चर लगाया f16, तो हमारी पिक्चर तो आ गई। लेकिन अब इसके पीछे जाने कि क्यों हम लैंडस्केप के लिए ट्राइपॉड यूज़ करते हैं। इसका मतलब हम आईएसओ रखेंगे अब 100, शटर स्पीड हम तब करेंगे डिसाइड जबकि पहले हम अपर्चर सेट करेंगे, यानी सबसे मिनिमम अपर्चर ओपन होगा। तो अपर्चर जब कम होगा तो हमें शटर स्पीड भी डाउन करनी पड़ेगी। एक मैथमेटिक्स है, इसको जब आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी होगी आपको। तो आज जानिए कि लैंडस्केप के लिए हम कैमरा ट्राइपॉड पे हमने माउंट किया, फ्रेम को हमने विजुलाइज किया, कंपोज किया,
ऑटो फोकस पॉइंट सेट कर लिए, मुझे क्या अपने फ्रेम में ऐड करके कहाँ ऑटो फोकस पॉइंट रखना है। ऑटो फोकस पॉइंट का काम होता है कि आपके फ्रेम में दिखने वाली हर एक चीज को पर वो शार्पनेस को बनाए रखता है। ऐसे में हम अपर्चर अपना एकदम बंद कर देंगे, यानी f16, f22, f32 जिन कैमरों में जो भी फैसिलिटी है उसके हिसाब से अपर्चर सबसे मिनिमम होगा। ये नंबर होगा बड़ा, लार्ज होगा नंबर, f नंबर, लेकिन इसमें लेस लाइट करेगी एंटर। तो जिस तरह अपर्चर का काम है हमारी आंख में है, ये जब लाइट को गवर्न करता है, यानी जब लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है तो इस समय मेरा ये पिपल जो बीच में आइरिस है ये श्रिंक कर जाती है। तो इसीलिए हम मिनिमम अपर्चर रखते हैं। तो मिनिमम अपर्चर डेप्थ ऑफ फील्ड सब्जेक्ट में बढ़ाएगा। अब जानिए कि अगर f16 या f22 या 32 हम लगाएंगे तो हमारी शटर स्पीड क्या होगी, यानी शटर स्पीड हमारी बहुत स्लो होगी। कितनी होगी? 1/4 सेकेंड। और ऐसे टाइम पे हम कैमरे का शटर बटन प्रेस करने से पहले कैमरा को सेल्फ टाइमर मोड पे जरूर डाल देते हैं। रीजन कि स्लो शटर स्पीड पे जब आप कैमरा का शटर बटन प्रेस करेंगे तो उसमें हल्का सा कंपन होगा, वाइब्रेट होगा, यानी हल्का सा भी कंपन आएगा तो आपकी पिक्चर ब्लर हो जाएगी। इसलिए हम सबसे पहले सेल्फ टाइमर को लगाते हैं। 10 सेकंड के सेल्फ टाइमर को लगाने के बाद अपर्चर f16, f22, f32 जो भी आपके लेंस में है और शटर स्पीड 1/4 सेकंड लगाने के बाद, ऑटो फोकस चेक करने के बाद, हम सेल्फ टाइमर मोड को लगाने के बाद हम शटर बटन प्रेस करते हैं। तो होता क्या है कि कैमरा कम से कम 10 सेकंड के बाद उस एक्सपोजर को शूट करेगा। तो यानी अगर हमारे फ्रेम में थोड़ी बहुत भी कमी रह गई है तो हम उसको एडजस्ट करके कंपोजिशन अच्छा कर सकते हैं और 10 सेकंड का समय खत्म होने से पहले हमारा पिक्चर हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या है? स्लो शटर स्पीड और मिनिमम अपर्चर इस आपकी जो लैंडस्केप फोटो है उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड को बढ़ाएगा। तो ये मैथमेटिक है सुबह को शूट करने के लिए, वो भी खासतौर पे लैंडस्केप। लेकिन खासतौर पे और जो है सब सब्जेक्ट मॉन्यूमेंट्स हैं वहां पर भी आप ऐसा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि मिनिमम अपर्चर पिक्चर की डेप्थ ऑफ फील्ड को बढ़ाता है। अब इसका दूसरा सब्जेक्ट क्या है? स्ट्रीट लाइफ शूट करने के लिए लोग अर्ली मॉर्निंग जाना पसंद करते हैं। वहां पर आप ट्राइपॉड नहीं लगा के घूम सकते, अदरवाइज आपको स्ट्रीट लाइट पिक्चर नहीं मिलेंगी। तो अगर मुझे सुबह उसी गोल्डन आवर में लैंडस्केप के बाद अगर मुझे पिक्चर शूट करनी है, स्ट्रीट लाइफ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग टॉपिक है। चैलेंजिंग हर टास्क होती है, हर सब्जेक्ट को शूट करना एक चैलेंज है, लेकिन स्ट्रीट लाइफ एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। स्ट्रीट लाइफ में क्या होता है कि सब्जेक्ट, बैकग्राउंड, मोशन, इमोशंस और कंपोजिशंस आपके मन माफिक नहीं होते। सब्जेक्ट लैंडस्केप से डिफरेंट है। स्ट्रीट लाइफ पे शहर का जनजीवन, स्ट्रीट लाइफ यानी कहेंगे डेली लाइफ। तो किसी शहर की डेली लाइफ में सब्जेक्ट अगर चल फिर रहे हैं, कुछ अच्छा शॉट मिल रहा है, इस टाइम पे हम अगर सब्जेक्ट के पास जाएंगे तो सब्जेक्ट से हमें वो पिक्चर हमारी जो दिख रही होती है आंख से, जब हम आंख से लगाएंगे कैमरा तो हमें वो शॉट तब तक मिस हो जाएगा। इसके लिए हम कम से कम लॉन्ग फोकल लेंथ का एक जूम लेंस यूज़ करते हैं। ऐसे टाइम पर हम ISO रखते हैं 400। और हम कौन सा मोड यूज़ करें? मैनुअल मोड यहाँ हम यूज़ ना करके, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं ऐसे टाइम पे शटर प्रायोरिटी मोड को यूज़ करता हूँ। इस कैमरे में जब आप यूज़ करेंगे तो निकॉन में ये है एस के नाम से, एस फॉर शटर प्रायोरिटी। इट मीन्स यू जस्ट सेट द शटर स्पीड एंड कैमरा विल सेट अपर्चर ऑटोमेटिकली। इसका फायदा ये होगा कि जब आप शटर स्पीड सेट कर लेंगे तो अपर्चर कैमरा अपने हिसाब से खुद शूट करेगा। बस आपको सेट क्या करना है? ऑटो फोकस पॉइंट्स, ISO एंड वाइट बैलेंस। ये 3 चीजें सेट करने के बाद आप काम शुरू कर सकते हैं। अब आपने शटर स्पीड लगा लिए, सपोज आपने 400 ISO लगाया और शटर स्पीड आपने लगा लिए कम से कम 1/320 सेकेंड या 1/400 सेकेंड। तो बस अब आपको आंख रखनी है सब्जेक्ट के ऊपर कि मेरा सब्जेक्ट कहाँ है। वो फोकल लेंथ चुन के उस शॉट को देखते ही दबा देना है। स्ट्रीट लाइफ क्या कोई भी सब्जेक्ट का फोटो में एक्शन दोबारा रिपीट नहीं होता। आप अरेंज करा सकते हैं लेकिन एक्शन दोबारा सेम रिपीट नहीं हो सकता। क्योंकि मेरा 25 साल से ज्यादा का वक्त फोटो जर्नलिज्म में बीता है। हर पल हर लाइट में काम करने की हमें समझ होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कई किताबों से पढ़ के नहीं सीखा। मैंने जो भी सीखा है अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आप मॉर्निंग के इन गोल्डन आवर्स में शूट करते हैं, स्ट्रीट लाइफ इज वेरी चैलेंजिंग सब्जेक्ट। इसके अंदर सब्जेक्ट, इमोशंस आपको शूट करने होते हैं। सब्जेक्ट में बहुत सारे मैसेज ऐसे होते हैं, एक पिक्चर कहते हैं 1000 वर्ड्स डिपिक्ट करती है, लेकिन मेरा मानना है कि एक पिक्चर 1000 नहीं बल्कि अबव
3000 4000 वर्ड डिपिक्ट करती है। इसलिए वो पिक्चर जब आप शूट कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि शटर प्रायोरिटी मोड पे शूट करने के क्या फ़ायदे हैं। बस सिंपल सी टेक्निक है, रॉकेट साइंस नहीं है। क्या बेसिक्स हैं तो मैंने आपको बताया कि गोल्डन आवर्स में शूट करने के लिए हमने एक तरफ चुना था सुबह लैंडस्केप में मैनुअल मोड, यानी मुझे इसमें शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ, वाइट बैलेंस तो सब सेट करना था। लेकिन स्ट्रीट लाइफ में हमने चुना शटर प्रायोरिटी मोड। शटर प्रायोरिटी मोड एक फ्रीडम देता है कि आप किन्हीं भी परिस्थितियों में शॉट करें तो बार बार आपको मैनुअल मोड की तरह एक्सपोजर सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हेल्पफुल है हर तरह की लाइट कंडीशन में वर्क करने के लिए। जैसे ये मेरे पीछे आप देखें, ये जो शॉट है हॉकी का, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ महीने पहले का है और इस समय लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, करीबन 1:30 से 2 और 2:30 बजे की लाइट है। ऐसे टाइम पे आप देख सकते हैं लाइट बड़ी कंट्रास्ट है। इस समय हमने अपना आईएसओ रखा हुआ है 400। सम टाइम हमें डे लाइट में भी अपना आईएसओ बढ़ाना पड़ सकता है, तभी हमें शटर स्पीड हाई मिलेगी। तो यानी ये जो मूवमेंट है ये बहुत फास्ट है। अगर इनको शूट करने के लिए हमने अगर शटर स्पीड को स्लो रखा तो हमारी पिक्चर में एक्स्ट्रा लाइट एंटर कर जाएगी और फ्रेम ओवर एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए हमें कैलकुलेट एक्सपोजर लगाना पड़ता है। तो इसलिए इस लाइट में मैंने यूज़ किया सम टाइम आईएसओ 400, सम टाइम आईएसओ 800। फ़ायदा क्या हुआ कि ये सारे शॉट मुझे कम से कम 1/1000 सेकेंड की शटर स्पीड पे ये लिए गए हैं। और इस जो लेंस है इसका कांस्टेंट अपर्चर है f4। अगर यानी इस लेंस से मैंने शूट किया, अगर मैं 70 mm की फोकल लेंथ पे शूट करता हूं तो भी मुझे 4 मिलेगा, अगर मैं 200 करता हूं तो भी मुझे f4 मिलेगा। इस लेंस की खासियत, इसके अंदर वीआर मोड नहीं है। वीआर मोड के बारे में आपको जब लेंसेज के बारे में बताऊंगा तब आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप जान लें वीआर मोड का मतलब होता है वाइब्रेशन रिडक्शन। यानी किसी कारण से आपकी पिक्चर आप शूट कर रहे हैं और किसी कारण से आपकी सांस आपने ली और कैमरा थोड़ा सा शेक कर गया, तो वीआर मोड निकॉन में है और कैनन में है इमेज स्टेबलाइजेशन मोड। तो ये क्या करेगा, इमेज को ब्लर होने से बचा लेगा। तो वीआर मोड नहीं है इसमें, नॉन वीआर लेंस है, इसलिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है लो लाइट में से पिक्चर शूट करना। तो इस लेंस को मैंने यूज़ किया। ये क्रॉप सेंसर कैमरा है। सेंसर का साइज बताता है कि 1.5 यानी 1.5 गुना फोकल लेंथ बढ़ जाएगी फुल फ्रेम में, जबकि ऐसा नहीं होगा। तो फुल फ्रेम में इसकी फोकल लेंथ अलग होगी, यानी ये 70 से 200 मिलीमीटर का लेंस जब हम क्रॉप सेंसर पे लगाएंगे तो उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 350 मिलीमीटर की। तो ये सारे शॉट्स आप देख सकते हैं, इसमें शेडोज का भी गेम है, एक्शन भी है, और लाइट किधर से पड़ रही है आपको दिखेगा, और जहाँ शेडोज आ रहे हैं वहाँ शेडोज। अब इसका मतलब ये नहीं कि इनको हम बोले कि नहीं आप अच्छी से लाइट में आके खेलो, ये अच्छा नहीं होगा, एथिक्स के खिलाफ होगा। क्योंकि प्लेयर जहाँ प्ले कर रहा है हम उससे दूर खड़े हैं, कम से कम प्लेयर जहाँ खेल रहा है हम उससे कम से कम 200 फीट दूर खड़े हुए हैं, और किसी हाइट से हम इन्हें शूट कर रहे हैं, ये कि ग्राउंड लेवल नहीं है। तो यानी मैं जब इसको शूट करता हूँ यहाँ पे ग्राउंड लेवल है। कई बार हम ऊपर चढ़ के शॉट लेते हैं, तो यानी इस समय अगर मैंने ISO 800 यूज़ किया है तो मेरी शटर स्पीड सम टाइम 1/1000 सेकेंड एंड सम टाइम 1/1600 सेकेंड की है, और कांस्टेंट अपर्चर मिल रहा है f4। तो मेरी पिक्चर में जो आप देख रहे हैं सारे डिटेल्स कलर आ रहे हैं, इस पिक्चर को कहेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी है। तो यानी अगर आपका परफेक्ट एक्सपोजर लगा है तो आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत अच्छी है। अब सवाल उठता है कि इसकी हमें समझ कैसे आएगी, कब हमें शूट करना चाहिए। गोल्डन आवर्स की बात कर रहे हैं अब हम, जब दिन में सूरज ऊपर हो जाता है। ऐसे टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि सर हम तो सिर्फ गोल्डन आवर्स में ही शूट करेंगे। एज ए फोटो जर्नलिस्ट मुझे हर लाइट में काम करना आना चाहिए। इसलिए इस लाइट में जब मैं काम कर रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट को ये नहीं कह सकता कि तुम लाइट में आओ, वो जहां है जैसी परिस्थिति में है हमें उससे शूट करना है। तो ये पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कॉम्पोजिशन सम टाइम ये लॉन्ग है, इसका मतलब ये मैं यहाँ से दूर हूँ तो मेरे फोकल लेंथ पे इतने लोग आ रहे हैं। ये टाइमिंग बहुत अच्छी, लेकिन सम टाइम क्या होता है आपका फ्रेम बनते बनते बिगड़ जाता है और किसी दूसरे प्लेयर की जो है वो पोजीशन आपके सामने आ जाती है लेंस के, तो जो एक्शन में होता है प्लेयर वो छुप जाता है। तो ये सारे पिक्चर्स को देखिए, इसके अंदर ये प्लेयर आ गया, एक्शन इसका बहुत अच्छा है, ये थोड़ा दूर है। अगर मैं इसको क्रॉप करके निकालूंगा तो ये 24 मेगापिक्सल का कैमरा है, अगर मैं इसको क्रॉप करूंगा तो ये यहाँ से मुझे क्रॉप करना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा पोर्शन को हम किस तरह से क्रॉप करेंगे, ये सारी चीज़ हमें एक साथ समझनी पड़ती हैं। उम्मीद है अगली क्लासेस में हम आपको और बताएंगे। फिलहाल एक्शन फोटोग्राफी के लिए ध्यान रखें कि स्पोर्ट्स शूट करने, ये लेंस जरूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स को ही शूट करेगा,
ये हर दूर की चीज़ को शूट करेगा, लेकिन इसकी भी एक रेंज है। एक निश्चित दूरी के बाद फिर इस लेंस में शार्पनेस आपको नहीं मिलेगी, इसलिए हमें रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस पर ही इन पिक्चर्स को करना पड़ता है। तो ये जो पिक्चर्स हैं स्पोर्ट्स की हैं, ये अभी लास्ट ईयर जो हॉकी हुई थी उसको मुझे शूट करने को मिला। मुझे आपको बता दूं कि मुझे एक्शन शूट करने का बड़ा शौक है। यस, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट मेरे लिए बहुत, और यही नहीं, एक्शन सिर्फ यही नहीं है, एक्शन डांस में भी है, एक्शन थिएटर में भी है, एक्शन स्ट्रीट लाइफ में भी है, एक्शन किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है, एक्शन किसी स्पोर्ट्स के इन हाउस इवेंट में भी है। तो इस लेंस की खूबियां और कमियां हमने जान ली, सीमाएं और संभावनाएं हमने जान ली, तो हम फोटोग्राफी को जानना शुरू कर देते हैं। तो आज हमारा जो आज का है सेशन वो रोशनी से शुरू हुआ है और गोल्डन आवर्स का हम जिक्र और करेंगे किन्हीं अच्छी तस्वीरों के साथ। लेकिन ध्यान रखिए कि जितनी आसानी से आप इसको समझ पाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको उतनी आसानी से हम बताएं। और फोटोग्राफी को जानने के लिए हमें हर लाइट को रीड करना आना चाहिए। अगर आपने लाइट को रीड कर लिया तो आपको पता चल जाएगा मेरा ISO क्या होगा, मेरा वाइट बैलेंस क्या होगा, मेरी शटर स्पीड क्या होगी, मेरा अपर्चर क्या होगा। तो नंबर 1, लाइट, टाइप्स ऑफ लाइट, एंगल ऑफ लाइट, डायरेक्शंस ऑफ लाइट, राइट। तो जैसी लाइट वैसा ISO, वैसा वाइट बैलेंस, यानी यहाँ वाइट बैलेंस होगा डे लाइट पर, सन के मोड पर, अगर आप प्रीसेट मोड को यूज करते हैं तो। अगर आप कैल्विन से चाहें तो वाइट बैलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैल्विन में क्या होगा, करीबन इस समय की लाइट में करीबन 5000 टू 55,000 कैल्विन की लाइट है, यानी तापमान। वाइट बैलेंस का काम होता है कि रोशनी को मेजर करता है। हर लाइट के डिफरेंट तापमान में डिफरेंट कलर्स होते हैं, उन कलर्स को रीड करना ही वाइट बैलेंस का काम है। तो आप देख सकते हैं येलो कलर अलग दिख रहा है, रेड कलर अलग दिख रहा है, हर कलर इंडिविजुअली दिखने, तो इसलिए वाइट बैलेंस। तो नंबर 1 ISO, नंबर 2 वाइट बैलेंस, नंबर 3 ऑटो फोकस पॉइंट्स, नंबर 4 शटर स्पीड, नंबर 5 अपर्चर, नंबर 6 लेंस की फोकल लेंथ, नंबर 7 मीटरिंग मोड, नंबर 8 कॉम्पोजिशन, नंबर 9 वो डिसिसिव मोमेंट जब आप क्लिक करें। एक तस्वीर क्लिक करने के बाद लोगों के मुंह से अगर वाह ना निकले तो बेकार है काम करना। अगली क्लासेस में हम आपसे और डिस्कशन करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो आपने देखा ये क्रॉप सेंसर, ये CCD बेस्ड है और ये है CMOS। ये 2 इमेज सेंसर हैं। आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है फुल फ्रेम की, क्रॉप के बाद आ गया मिररलेस। आगे की क्लासेस में हम आपको और बताएंगे। फिलहाल त्रिलोचन एस कार्ला को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। शुक्रिया।